में आकर के। और दूसरा जो आपने जो नंबर लिए हैं मुसलमान औरतों के, कहीं ये बजरंग बल को आपने बेच दिया तो, कहीं आरएसएस को बेच दिया आपने, किसी ऐसे एजेंसी को बेच दिया जो भगवा लव ट्रैप कर रहे हो, तो ओखला से एमआईएम का कैंडिडेट होगा वो ऐसा होगा जो अमानत से 20 होगा, इंशाल्लाह 19 नहीं होगा। हमें सरकार नहीं चलाना है, हमें मुसलमानों को राजनीतिक हथियार देना है, मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना है। और हम कौन होते हैं ये तो जनता तय करेगी। हम उनके बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दे लेके जा रहे हैं, बैरिस्टर सेम सच्चाई के साथ खड़ी है ना। एमआईएम मसीहा थोड़ी है, ऐसा एमआईएम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल थोड़ी करना चाहते हैं। हम तो मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए एक राजनीतिक जो है धुरी बनना चाहते हैं। देखो एक बताइए कि उन बहनों का आपने जो फ़ोन नंबर लिया है पर्सनल, क्यों लिया जब ये स्कीम थी ही नहीं? यानी आपने हिंदू बहनों के साथ छल किया, मुसलमान बहनों के साथ भी छल किया। जिन जगहों पे संगठन ने पूरी मेहनत की है और जहाँ पे हमें लगता है समीकरण अच्छे बन सकते हैं, वहाँ पे चुनाव हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और अंतिम फैसला तो आला कमान लेगा, पर हमने 10 से 12 सीटों का प्रपोज़ल जो है भेज रखा है, जिसमें हम 3-4 सीटों पे फाइनल कर चुके हैं और एक सीट तो अनाउंसमेंट कर ही दिए, बाकी का भी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। दिल्ली के अंदर पहली बार एमआईएम विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और पिछली बार जब हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था तो एक वोट परसेंटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा हमारा। कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट रहे जिन्होंने दूसरे स्थान पर जो है वो रहे अपने अपने क्षेत्र में, तो लिहाजा हमने ये चाहा कि पहले उन जगहों पर स्ट्रैटेजी वाइज उन जगहों पर मजबूत चेहरे उतारे जाए, जैसे मुस्तफ़ाबाद की हमने बात की। तो ये एक कंटिन्यूस एक संघर्ष है, एक पार्टी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, और इस संघर्ष के तहत पिछले 1 सालों के अंदर दिल्ली मजलिस के साथियों ने बहुत मेहनत की है, सड़क से लेकर संग्राम किया है, और लगातार जनता के मुद्दों को, दिल्ली की अक़लियतों के मुद्दे को हर मंच पर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ज़मीन पर हो, चाहे वो कोर्ट में हो, हर तरीके से उठाते आए हैं, लड़ते आए हैं। क्या शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं, बंदूक लहराते हुए नजर आए थे, उनको भी आप टिकट दे रहे हैं सिलमपुर से, ऐसी चर्चाएं? मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो मीडिया नैरेटिव का जो विक्टिम है उनके परिवार से मिलने में कोई गुरेज होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं मानता। और हमारी मुलाकात उनके परिवार से हुई, उनकी माँ के दुख दर्द के साथ हम हैं, और उनको जो भी हम कानूनी मदद कर सकते हैं और हमारी टीम कर रही है बाकायदा, यहाँ से उनके साथ है। अगर परिवार कुछ इस बारे में विचार करता है और हमारी स्थानीय टीम कोई प्रपोज़ल देती है तो हम ज़रूर इस पर सोचेंगे। क्या आप लेके गए थे कि पार्टी उम्मीदवार बनाया जाएगा, कुछ ऐसा? नहीं, हमारी मुलाकात राजनीतिक तौर पर नहीं थी, हमारी मुलाकात एक परिवार के नाते थी। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होगा। जिन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है या न्याय में देरी हो रही है, मजलिस उसी के लिए तो है, एमआईएम उसी के लिए है, और ये हमारी एक मुहिम का हिस्सा था। मीडिया ने उसको अपने तरीके से चलाया, लेकिन अगर स्थानीय संगठन इस बाबत कोई चर्चा करता है और परिवार के साथ कोई होती है तो ज़रूर आप लोगों को पता चलेगी। मुस्तफ़ाबाद से आपने जो है ताहिर हुसैन को टिकट दिया सर, उसको लेकर भी काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी है कि आपने क्यों उस बंदे को टिकट दिया जो दिल्ली दंगों में आरोपी था। साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवाद के आरोपी हैं उसको भी टिकट मिला ना, वो भी संसद के अंदर रही, वो भी, उसको भी जनता ने स्वीकारा। ताहिर हुसैन तो कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप में 10 मामले में बेल मिल चुकी है, 9 मामलों में एफआईआर क्वैश हो चुकी है। ताहिर हुसैन तो हमारा है, इस्टेब्लिश्ड लीडर है। ताहिर हुसैन साहब जो है आम आदमी पार्टी के इस्टेब्लिश्ड लीडर थे, जनता द्वारा चुने गए थे। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको धोखा दे दिया और उनके साथ जो गद्दारी की है, उनके परिवार के साथ जो गद्दारी की है, तो एमआईएम ने उनका साथ दिया है। आज ताहिर हुसैन साहब का परिवार हमारे साथ है, मुस्तफ़ाबाद की आवाम हमारे साथ है। तो ये लोकतंत्र में तो आवाम तय करती है ना, इस जमहूरियत के अंदर, कि कौन नेता बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। अगर मुस्तफ़ाबाद की आवाम चाहती है कि उनको वहाँ का लीडर बनना चाहिए, तो हमारा आप कौन होते हैं उनको रोकने से। हमने बस उनको, ओखला से उमर खालिद को टिकट दिया जा रहा है, कहाँ तक सच्चाई है सर इसमें? मैं भी आपके से ही सुन रहा हूँ अभी, मुझे इसके बारे में अभी खबर नहीं है। ओखला के टिकट के बारे में कुछ खुलासा करेंगे सर? मोस्ट अवेटेड सीट है सर, यहाँ से अमानतुल्लाह खान सिर्फ है सामने,
नहीं कांग्रेस आई है अभी, ना बीजेपी ना आप। हम्म। क्या बड़ी कहेंगे? बड़ी पार्टियां अपने पत्ते खोलें। मतलब आप अपने आप को छोटे मानते हैं क्या? जो पहले से मुसलमानों के मसीहा बने हुए हैं उनके सामने तो एमआईएम क्या है? एमआईएम सच्चाई के साथ खड़ी है ना। एमआईएम मसीहा थोड़ी है। ऐसा एमआईएम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल थोड़ी करना चाहती है। हम तो मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए एक राजनीतिक जो है धुरी बनना चाहते हैं। सर किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे अगर यहाँ से लड़ेंगे, टिकट देंगे किसी को तो? हमारे कई सारे मुद्दे हैं। दिल्ली के अंदर दंगा पीड़ित मुसलमानों के लिए इंसाफ नहीं हुआ, उनको मुआवजा नहीं मिला, इन तमाम मुद्दे हैं। जो मुसलमान बस्तियाँ वहाँ कोई अच्छे से अस्पताल नहीं, कोई सड़कें वहाँ पे जाम, ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको नेगलेक्ट किया गया और मुसलमानों को बदनाम किया गया। दिल्ली के अंदर जगह जगह पे उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को घटाई गई है। ये तमाम मुद्दे हैं। मुसलमान औरतों के साथ जो है आपने देखा नहीं शाहीन बाग के अंदर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इन हमारे आंदोलनकारी साथियों को बीजेपी का एजेंट बताया था और कहा था कि आंदोलन जो है बीजेपी करवा रही है। तो आपको लगता है कि शाहीन बाग आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो बीजेपी के लोग थे? तो इस तरह की पार्टियों को जवाब देना है और इनको बताना है कि कब तक मुसलमान अपने तिरस्कार झेलता रहेगा। उनका कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, कुछ ईगो भी है और वो उनके अंदर एक गैरतमंदी भी है और इंशाल्लाह हम इस बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हमने मुस्तफाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात की, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो आपके कैंडिडेट हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। 5,500 वोट आया है कांग्रेस को पिछली बार विधानसभा के अंदर। उससे ज़्यादा वोट तो हमारे पार्षद के कैंडिडेट को आया था, 8,000 वोट। तो हमारा पार्षद का जो कैंडिडेट थे पिछली दफ़ा फ़खरुद्दीन अंसारी साहब, वो अली मेहंदी से बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर हुए ना। आप विधायक के चुनाव में आप पूरे 5 वार्ड मिला के लाए 5,500 वोट और हमारा एक कैंडिडेट एक ही वार्ड के अंदर लाया 8,000 वोट। बड़ा नेता कौन हुआ? तो अली मेहंदी का मुकाबला जो है वो हमारे फ़खरुद्दीन अंसारी से है, एमआईएम से थोड़ी हो सकती है। तो आपका मुकाबला किससे है? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों। आप अपना आपको सच्चा बता रहे हैं, उधर केजरीवाल कहते हैं हमसे सच्ची पार्टी आप हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। झूठे मखार आदमी 2100 रुपया क्या झूठा अनाउंसमेंट करके दे रहे हैं वो महिलाओं को। पर उनकी मंत्रालय ने तो कह दिया है कि भाई ये झूठी स्कीम है और उन्होंने इसके बाबत जो है, आज आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी के जो लाइन लगी हुई थी वहाँ उनके कार्यालय में, अब सब लोग भाग गए। मैं ये पूछता हूँ कि 2100 रुपये के झूठा आपने स्कीम चला के फ़र्ज़ी काम करके जिन मुस्लिम महिलाओं के आपने पर्सनल नंबर लिए हैं और जिन मुस्लिम महिलाओं का आपने बैंक अकाउंट नंबर लिया है, कल को कोई उनके पास अश्लील मैसेज छोड़े, कल उन मुस्लिम महिलाओं की निजी जानकारी आप किसी एजेंसी को बेच देंगे तो क्या होगा? जो मुस्लिम महिलाएं पर्दानशी ख़वातीन थी, जो मर्द मुसलमान अपनी औरतों के बारे में बहुत सेंसिटिव होता है, वो निजी जानकारी नहीं शेयर करना चाहता है, लेकिन आपने वो निजी जानकारी जुटा करके अब जो फ्रॉड की बात आ गई है, एक तो चलिए आप उनके अकाउंट भी खाली कर रहे हैं 2-3 जगह पे। कई मुस्लिम महिलाओं के अकाउंट में पैसे थे 500 रुपये 1500 रुपये कुछ थे, वो खाली हो गए, मिले क्या ऊपर से खाली हो गए OTP आते ही। और दूसरा जो आपने जो वो जानकारी आरोप लगा रहे हैं आपने भाई साहब, नहीं सबूत है इसके, शिकायत करी है हमारे ऑफिस में आकर के। और दूसरा जो आपने जो नंबर लिए हैं मुसलमान औरतों के, कहीं ये बजरंग बल को आपने बेच दिया तो, लेकिन आप मुसलमान कहीं RSS को बेच दिया आपने, किसी ऐसे एजेंसी को बेच दिया जो भगवा लव ट्रैप कर रहे हो, तो फिर उन औरतों को अगर गलत मैसेज आने शुरू हो गए, उन औरतों के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर यहाँ से कोई लाछन लगाना शुरू कर दिया, तो इसका जवाब केजरीवाल देंगे। उस लाइन में तो सभी खड़ी है ना सर, हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं खड़ी हैं। नहीं, मैं तो बात उसी करने, मैं मुस्तफ़ाबाद और सलेमपुर की कर रहा हूँ। तो क्या हिंदू औरतों का गैरत नहीं होता है? हिंदू बहनों का कोई इज्जत नहीं होता है? मेरे को एक बताइए कि उन बहनों का आपने जो फ़ोन नंबर लिया है पर्सनल, क्यों लिया जब ये स्कीम थी ही नहीं? यानी आपने हिंदू बहनों के साथ छल किया, मुसलमान बहनों के साथ भी छल किया। सर हमारी बात हुई उनके अध्यक्ष से, आम आदमी के अध्यक्ष से, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आई कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया, सिर्फ आई कार्ड पहचान पत्र लिया है जो वोटर लिस्ट जिसमें होता है, बाकी हमने कोई आधार कार्ड नहीं लिया, कोई अकाउंट नंबर नहीं लिया कि हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाए। फिर OTP किस में आया? वो नंबर फ़ोन नंबर का है।
तो फ़ोन नंबर लिया होगा तभी ना आया। जी। नहीं नहीं, एक बात बताइए, लेकिन फ़ोन account से नंबर connect उन्होंने, नहीं किया गया। फिर फालतू बात, जी फ़ोन नंबर लिया होगा तभी तो OTP आया। जी उन्होंने फ़ोन नंबर ले करके किसी को भेजा होगा ना, एजेंसी को, जी तभी तो OTP आया ना। OTP क्या आसमान से आ जाएगा? अरे वो जब- नंबर तो जुटा ही ना उन्होंने। भाई हमारी मुस्तफ़ाबाद की टीम ने इस बारे में कहा है। अरे जमाई साहब, आप 15 सीट पर लड़ेंगे तो आप तो अंदर 3 महीना 13 में सरकार कैसे बनाएंगे आप? हमने कब कहा कि हम सरकार में? तेलंगाना में भी हम 7 सीटें लड़ते हैं, कौन सी सरकार बना? लेकिन सरकार हमारे बगैर चलती भी नहीं है। सरकार नहीं चलाना है हमें, मतलब किंग मेकर बनना है, किंग नहीं। हमें सरकार नहीं चलाना है, हमें मुसलमानों को राजनीतिक हथियार देना है, मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना है। और हम कौन होते हैं ये तो जनता तय करेगी। हम उनके बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दे लेके जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतने वर्षों तक जो आज तक ये इन चीज़ों पर काम किया है, और हमारी पार्टी का जो मौजू है, उन मामलों पर जनता खुद देखेगी। और आप देख लीजिए आज सीलमपुर के अंदर और मुस्तफ़ाबाद के अंदर कैसी दीवानगी है मजलिस के लिए। अच्छा, आप जय भीम जय भीम, आपकी पार्टी का नारा है जय भीम जय भीम, लेकिन आप सिर्फ बात कर रहे हैं मुसलमानों की, भीम की तो बात ही नहीं कर रहे। अभी थोड़ी देर में आपके पास राहुल राम टेके जी आएंगे, जो हमारे ST सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो भी आपको इसका जवाब देंगे कि कैसे दलितों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो रिजर्व सीटें हैं उन पर दलित प्रत्याशियों को उतारने के बारे में विचार चल रहा है गंभीरता से। अपनी पार्टी ने कुछ टिकट दिया था महरौली से, उस पर आपने कोई बात नहीं करी है, मतलब कि उन्होंने वापस भी ले नहीं लिया। उसमें बात क्या, हमारे यहाँ से जैसे नरेश यादव को टिकट दिया, जो कुरान के अपमान का आरोपी उसको कन्विक्शन हुई है, हमने फ़ौरन मुस्तफ़ाबाद और सीलमपुर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पुतले जलाए, उसके चप्पल मारा गया उसके एफिगी पर, और उसकी देखा देखी बाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी उसकी कॉपी कैट करनी शुरू कर दी। फिर सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्तफ़ाबाद की रैली में उसके ऊपर मुद्दा उठाया है, तब जाके उन्होंने उसका टिकट वापस किया। क्या बात करते हैं, यही इम्पैक्ट है MIM का। ठीक है, ओखला के लिए कब अनाउंसमेंट करेंगे? बहुत वेट कर रहे हैं सब सुनने लोग। में आ रहा है 30 तारीख को, यानी ये परसों शायद हो जाए। दिल्ली के अंदर अभी ठंड काफ़ी बढ़ रही है, जी बीच बीच में सरगर्मी होती रहनी चाहिए इंशाल्लाह। जब गर्माहट आएगी तो आपको खुद सियासी पता चलेगा। तापमान हाई है, ठंड तो जरूर है, ये हाई है। MIM के कामयाबी है ना। अच्छा, जिसे भी लड़ाएंगे ओखला से, क्या समझते हैं, क्या पूरी उम्मीद है जीतने की आपकी बात? जो भी ओखला से MIM का कैंडिडेट होगा वो ऐसा होगा जो अमानत से 20 होगा इंशाल्लाह, 19 नहीं होगा हर मामले में अपना कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।